नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की। हम सभी प्रकृति की एक कृति हैं और प्रकृति ने बहुत सारी कृतियां बना रखी हैं हम सबके रूप में, अलग अलग रूपों में बना रखी हैं। अगर प्रकृति की कोई कृति टूट जाती है, खराब हो जाती है, किसी भी कारणवश नष्ट हो जाती है, तो प्रकृति को दुख होता है। किसी भी व्यक्ति को दुख होगा अगर उसकी बनाई कोई बहुत अच्छी कृति, प्रकृति ने हम सबको बहुत सोच समझ के बनाया है और बहुत अच्छे से हमें गढ़ा है, अगर ऐसी कृति नष्ट हो जाती है तो प्रकृति को बहुत कष्ट होता है। और उसके बाद यदि उस कृति को कोई भूल जाए कि ऐसी कोई कृति कभी बनी थी, तो वो और दुखद होता है। सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, प्रकृति के साथ भी ऐसा होता है। यदि ऐसी अवस्था में कोई इंसान उस कृति को याद करता है और उसका सम्मान करता है तो प्रकृति को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार प्रकृति के द्वारा बनाई गई कृति को सम्मान देने का एक पर्व, मैं कहूँगा महापर्व, श्राद्ध पक्ष। प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति में 5 तत्व होते हैं: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है और 5 तत्वों को मिलाकर ही भगवान। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ की मात्रा अग्नि और न से नीर। तो भगवान शब्द में यही 5 तत्व हैं और इन्हीं 5 तत्वों का प्रकृति में संयोजन है और उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो प्रकृति की कृति को सम्मान देने का एक महापर्व श्राद्ध पर्व है। हम आज इसी पर्व की बात करेंगे। ये पर्व 21 सितंबर से शुरू हो रहा है। 21 सितंबर आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक ये पर्व रहेगा और ये महापर्व हमारे बहुत सारे संकटों को दूर करने वाला होता है। आज के समय में मेरा जो अनुभव है, कई सारी कुंडलियों में पितृदोष पाया जाता है। पहले पितृदोष नहीं होता था इतना, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते थे। संसार में लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान करते थे, उनकी बातों को मानते थे। आज के समय में कुछ कमियां रह जाती हैं। कभी कोई वृद्धावस्था में परेशानी की वजह से मृत्यु को प्राप्त करता है, किसी की असामयिक दुर्घटना हो जाती है, कोई कुछ अपने मन में विचार लेकर मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ऐसे कई प्रकार के कारणों से अगर मृत्यु होती है तो एक संभावना होती है पितृदोष लगने की। इसी को हम पितृदोष कहते हैं, क्योंकि पितृदोष में हमारे जो पितृदेव हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके लिए कहा जाता है कि अगर वो हमसे प्रसन्न हैं तो हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत होता है, अन्यथा भांति भांति प्रकार की रुकावटें और कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती रहती हैं, जिसका हमें सॉल्यूशन करना पड़ जाता है। पितरों के सम्मान का पर्व पितृपक्ष। पितृ हमारे सबसे निकटतम देव हैं। पितृदेव हमारे सबसे निकटतम देव हैं, जिन्हें आपने स्वयं देखा है, जिन्हें आपने स्वयं देखा है। अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो उनको भी आपने देखा है। दादा दादी को भी हम देखे हुए होते हैं, कई लोग देखे हुए होते हैं, और कई लोग परदादा और परदादी को भी, परनाना परनानी को भी देखे हुए होते हैं। तो यही सब हमारे पितृ के रूप में माने जाते हैं। पितृपक्ष में हमें समस्त पितरों का, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कहीं भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना से या कहीं भी कोई पितृ हमें नाराज नज़र आता है या हमें लगता है कि शायद हो सकता है ये पितृ नाराज हो,
उसको प्रसन्न करने का ये एक सुनहरा मौका होता है, जिसको हम सभी को सदुपयोग करना चाहिए। पितृपक्ष 15 दिन तक चलता है। 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष हमारा चलता है। इस श्राद्ध पक्ष में यदि 15 के 15 दिन हम पितरों को तर्पण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं। तर्पण में जल, तिल, चावल, जौ इन सबको मिलाकर जल का दान, बेसिकली जल का दान मेन होता है, मुख्य रूप से हम जल का दान करते हैं। और चावल, तिल, जौ इन सबको मिलाकर भी हम साथ में दान करते हैं। प्रतिपदा से शुरू होने वाला पितृपक्ष अमावस्या में संपूर्ण होता है। यदि हमें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथियां याद हैं, यदि हमें पता है कि हमारे दादाजी की मृत्यु किस तिथि को हुई थी, अगर माता पिता हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनकी भी मृत्यु की तिथि अगर हमें याद है, तो श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि को उनका श्राद्ध होता है। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता। हमारे पास 15 दिन का टाइम होता है, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का। जिस तिथि को मृत्यु हुई होती है उसी तिथि को हम उस व्यक्ति का श्राद्ध करते हैं। जैसे कि यदि दादाजी की मृत्यु शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुई तो हम श्राद्ध पक्ष में कृष्ण पक्ष की सप्तमी को उनका श्राद्ध करेंगे। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को बुलाना होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है, उनको वस्त्रों का दान करके, कुछ दक्षिणा भी देकर, उनको प्रसन्न करके अपने घर से विदा करना होता है। इसके अलावा श्राद्ध के पूरे 15 दिन आपको कौवे, कुत्ते और गाय इनके लिए भोजन जरूर निकालना चाहिए। इस वीडियो के अंत में आपको एक टेबल मिलेगी जिसमें किस दिन कौन सा श्राद्ध है वो लिखा होगा। प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक ये श्राद्ध चलेगा। तिथि को याद रखिए, प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक ये श्राद्ध चलेगा। दिन अगर हमें तिथि याद नहीं है तो अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध करने का भी नियम है कि हम समस्त पितरों का श्राद्ध, जिसका भी हमें अगर कुछ याद नहीं है तिथि, तो हम सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो आप सभी इस महापर्व का लाभ उठाइए और ये पूरे 15 दिन, अगर हो सके तो पूरे 15 दिन अपने पितरों को तर्पण करें। और अगर आपको तिथि याद है, जिस दिन जिसका स्वर्गवास हुआ है उस दिन उसके नाम से तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध पर्व में हमें सात्विक जीवन व्यतीत करना होता है। सात्विक जीवन अर्थात हमें मदिरापान नहीं कर सकते, धूम्रपान, कोई भी नशे की चीज़। जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करना चाहता है किसी के लिए, उसे श्राद्ध तक, कम से कम श्राद्ध तक छाल कर्म यानी कि बाल कटाना, दाढ़ी बनाना, मूछें बनाना, ये सारे कर्म नहीं किए जाते हैं। घर में लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है, कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। सात्विक जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार पूरे श्राद्ध के समय तक कुछ लोग उस तिथि तक रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और कुछ लोग पूरे 15 के 15 दिन इसका पालन करते हैं। ये एक प्रकार का व्रत है। तो आप इस श्राद्ध पर्व, श्राद्ध महापर्व का लाभ उठाएं। आपके ऊपर पितृदेव की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।